दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हिमाचल के शिक्षा मंत्री को चुनौती। हिमाचल दिल्ली के स्कूलों पर बहस करने की चुनौती दी गई है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब हिमाचल के शिक्षा मंत्री को चुनौती दी है। हिमाचल और दिल्ली के स्कूलों पर बहस करने को लेकर ये चुनौती दी है और कहा गया है कि आप हिमाचल में स्कूल दिखाओ, मैं दिल्ली में स्कूल दिखाता हूं। देकर खुशी हूं कि हिमाचल में शिक्षा पर चर्चा शुरू हुई है। जनता खुद तय कर लेगी शिक्षा पर अच्छा काम। तो ये बड़ी चुनौती है जो मनीष सिसोदिया की ओर से दी गई है हिमाचल के शिक्षा मंत्री को। तो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनकी ओर से ये चुनौती हिमाचल के शिक्षा मंत्री को दी गई है और हिमाचल और दिल्ली के स्कूलों पर बहस करने को लेकर ये चुनौती है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के स्कूल दिखाता हूं, आप हिमाचल के स्कूल दिखाओ और उसके बाद जनता खुद तय कर लेगी कि शिक्षा पर अच्छा काम आखिर कहां पर हुआ है, हिमाचल में हुआ है या दिल्ली में हुआ है। तो ये अब चुनावी साल में शिक्षा पर बहस शुरू हो गई है। तो खुली बहस की चुनौती है जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से हिमाचल के शिक्षा मंत्री को दी गई है। उन्होंने कहा कि खुली बहस के लिए तैयार हूं, आप हिमाचल और दिल्ली के स्कूलों को लेकर बहस करें और उसके बाद जनता तय करेगी कि आखिर कहां पर अच्छा काम हुआ है। तो हिमाचल और दिल्ली के स्कूलों पर बहस करने की चुनौती दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से दी गई है। आपको ये भी बता दें कि इस बार हिमाचल में, चूंकि इस साल के अंत में चुनाव है, ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी भी अपने पैर जमाने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में कर रही है और इसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी कुनबा बढ़ाने की हिमाचल में कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा का ये विषय है जो आम आदमी पार्टी की ओर से हिमाचल में उठाया गया है और इसी के बीच अब डिप्टी सीएम, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से चुनौती दी गई है हिमाचल के शिक्षा मंत्री को कि आप बहस करें हिमाचल और दिल्ली के स्कूलों को लेकर। इसी पर अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, शिक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है हिमाचल में, चुनावी साल में आम आदमी पार्टी शिक्षा का जिक्र कर रही है और अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनौती दे रहे हैं हिमाचल के शिक्षा मंत्री को। देखिए अवंतिका, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के भीतर अपने कदम रख रही है और इन कदम को मजबूती से रखा जा सके उसके लिए मुद्दे तलाश रही है। देखिए पहले आम आदमी पार्टी का एक बड़ा फोकस रहता था बिजली देंगे, पानी देंगे, फ्री देंगे, फ्री वीज के ऊपर सवाल उठे। अब उन्होंने अपने उसी पुराने ढर्रे के ऊपर आकर शिक्षा में जो सुधार किया है, क्योंकि एक बड़ी बात, एक बड़ा दावा आम आदमी पार्टी लगातार करती रही है कि दिल्ली के भीतर अगर केजरीवाल सरकार ने कुछ संवारा है तो वो शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है और जो स्कूलों के रूपांतरण वहां पर दिल्ली में किया गया है उसको वो पूरे देश के भीतर तोड़ने की बात करती है। वो चाहे पंजाब की बात रही हो, हिमाचल वो आए हैं और गुजरात जाएंगे तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी यही करती नजर आएगी। लेकिन एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा करने के बाद चुनौती उन्होंने दी है जिसका जवाब गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री हैं जिनको वो चुनौती दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करने के बाद वो उनसे जवाब जानना चाह रहे हैं, बहस के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। ये सारी बातें करेंगे गोविंद ठाकुर। लेकिन अवंतिका, मुझे लगता है कि पर्वतीय राज्य और एक मेट्रो सिटी के भीतर स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। देखिए हिमाचल प्रदेश अकेला एक ऐसा पर्वतीय राज्य है जहां पर 83% साक्षरता है, 78% महिलाओं की है, यानी जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो भी कहीं पीछे नहीं है। देश की अगर आप बात करेंगे तो केरला, मणिपुर, यही कुछ राज्य हैं गिने चुने जो हिमाचल से आगे नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश की एक तस्वीर ऐसी रही क्योंकि पहाड़ी की भौगोलिक स्थिति इस तरह की थी कि दूर दूर गांव हैं, छोटे छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन उनको 3 किलोमीटर से भी ज्यादा जाना पड़ता था। तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार, धूमल सरकार, सबने फैसला लिया कि 1 किलोमीटर से ज्यादा किसी को चलना ना पड़े, हमारे नौनिहालों के पांव ना थक जाएं। तो हिमाचल में उस तरीके से ये स्कूल खोले गए। तो चुनौतियां दोनों तरफ अलग अलग हैं, दावे सबके अलग अलग हो सकते हैं। बहस की एक मेट्रो सिटी और एक पहाड़ी राज्य दोनों के बीच का ये जो तुलना है ये कितनी सही होगी, हालांकि जनता भी तय करेगी। लेकिन जरूर ये स्वास्थ्य का मॉडल और शिक्षा मॉडल, इसी को लेकर हमने देखा है कि जहां पर भी चुनाव होते हैं जिस भी राज्य में, आम आदमी पार्टी की ओर से ये 2 मॉडल हैं जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है।